अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। ये जो लेक्चर वीडियो है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ये जो रीजंस हैं आपके पास, ये एक्सरसाइज के रीजंस हैं। ये अबाउट आपके पास 18 रीजंस हैं जो इनमें से आपसे जो है वो क्या किए जाते हैं, इनके ये रीजंस आते हैं आपके एग्जाम में और आपको इनको जो है प्रॉपर आंसर्स जो है वो लिखने होते हैं। और अब हम इन रीजंस को या अब रीजंस इनको देख लें। ये 18 रीजंस हैं आपके पास और इन रीजंस के आंसर जो हैं वो हम जो आपकी सेकेंड ईयर बुक में है वहाँ से इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप उनको जो है वो हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो आप वहीं से नोट करके जो है वो आप प्रॉपर आंसर जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 18 रीजंस हैं आपके पास, हम वन बाय वन इन रीजंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रीजन आपसे पूछा गया है वो ये है कि लिथियम एंड बेरिलियम जो है वो मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो उसकी जो वजह है क्यों लिथियम जो कि ग्रुप 1A का जो मेंबर है अल्कली मेटल्स का, और बेरिलियम जो है वो आपके पास सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके साथ जो और एलिमेंट्स मौजूद हैं इनके ग्रुप्स में वो डिफरेंट क्यों है। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है कि बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, इनके जो साइजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उस वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि साइजेस इनके जो है वो आप कहें कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके जो आखिरी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। और इसके बाद इनका जो आयनिक रेडिया है यानी कि कैटायनिक साइज वो कम होने की वजह से इनकी जो चार्ज डेंसिटीज की वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। चार्ज डेंसिटीज क्या होती हैं? चार्ज डेंसिटी जो है आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हाइड्रेशन का टॉपिक आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी चार्ज की वैल्यू को उसके साइज से डिवाइड कर दें तो वो चार्ज डेंसिटी को हम यानी कि चार्ज डेंसिटी है वो। तो इनके आयंस के ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या होती है, पोलैरिटी होती है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं और उनकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं तो वो इस वजह से न्यू बॉन्डिंग आप कहेंगे कि क्योंकि डेफिनेटली चेंजेस तो आ रही होती है फिजिकल चेंजेस कि वो सब्सटेंस उस वाटर में डिजोल्व होते हैं और डिजोल्व होने के बाद जो है वो क्या होते हैं एज रिजल्ट, क्योंकि वाटर उनको सराउंड करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। उस वजह से डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, जो हीट रिलीज होती है वो हीट्स ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। ठीक है, हाइड्रेशन फिनोमेना हम कहते हैं कि कोई किसी भी ये चार्ज को वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। इस वजह से इनके जो है वो क्या होते हैं, हीट हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्या वजह हो गई, क्योंकि इनके जो चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके साइजेस कम होते हैं। ठीक है, साइजेस कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। तो लिथियम जो है इसके पास ये दो शेल होते हैं और इसका आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होने के बाद इसके बाद एक ही शेल रह जाते हैं। इसी तरह बेरिलियम जो है उसके बाद भी दो शेल होते हैं, आखिरी दो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद एक ही शेल रह जाता है और चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रीज़न, यहाँ से आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपके पास जो है वो आंसर बनता है। लिथियम एंड बेरिलियम डिफर मार्केटली फ्रॉम देयर हेवियर कंजर, यानी जो इनके साथ जो और जो इनके मेंबर्स हैं उनके मुकाबले में ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट करती है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि लिथियम जो है उसकी जो है वो डायगोनल नेबर जो मैग्नीशियम से प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो मैच करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साइजेस करीब करीब होते हैं तो लिथियम और मैग्नीशियम इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैच करती हैं। इसी तरह बेरिलियम जो है वो शोस क्या करता है, रिजेम्बलेंस करता है एल्यूमिनियम जो कि थर्ड ग्रुप का मेंबर है, 3A का ग्रुप, उससे इसकी जो है वो क्या है, डायगोनल जो है वो नेबर है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं क्योंकि इनके साइजेस क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रीज़न जो है वो अब हम ग्रुप ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं कि हम इनके जो आप ग्रुप्स में देखेंगे तो हर ग्रुप के अंदर जो टॉप टू बॉटम जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इनके साइजेस हैं, साइजेस एटम्स और इनके आयंस के, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर आप देखें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वेरी करती हैं। और वो किस तरह वेरी करती हैं, इनको वन बाय वन जो वो डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि ये किसी भी एटम की वो सलाहियत होती है कि जब वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करते हैं कि ये अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज को जो है वो लाइक करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जब इनके ऊपर आ जाते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये ऐसे एटम्स होते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो कम होती हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को पसंद नहीं करते बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। मींस दे शो मेटेलिक नेचर। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की these have very small values of electronegativity, and these elements show electropositive nature, means they lose electron to form cations। ठीक है, तो इस वजह से नेक्स्ट रीजन भी आप बता सकते हैं कि देखें अगर आपके पास ये है, ये एलिमेंट्स आपके पास हैं, तो ये आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 1 है और लिथियम है पहला मेंबर है, और उसके बाद सीजियम है, तो इसकी वैल्यू 1.0 से लेकर 0.7 तक क्या होती है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि शेल जो एटम का साइज है डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो भी क्या होती है, कम होती जाती है। इसकी तरफ बेरिलियम है 1.5 है, और ये वैल्यू क्या हो गई जो है वो 0.9 की तरफ जा रही है। तो हम कहते हैं जो एटम का साइज टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। इस वजह से फोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती जाती है। हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू decreases from top to bottom as one moves down the group due to the increase in the size of the atoms। ठीक है, तो ये आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का टॉपिक था। फिर आप उसके बाद आ जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वो है, आप कहेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती है, वो कम होती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, वीक कर रहे होते हैं। और इस तरह न्यूक्लियस जो होता है वो उतना स्ट्रांगली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उस तरह स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से ये एलिमेंट्स क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन ये जो है इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है, कम एनर्जी पर भी क्या हो जाता है, कम वैल्यू जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, उससे आप रिमूव कर सकते हो। इसलिए कि द आउटर इलेक्ट्रॉन इज शील्डेड। शील्डेड का मतलब प्रोटेक्ट हो रहा होता है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर शेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस से। तो वो हम कहते हैं कि इसकी वजह ये बनती है कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं, तो इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज कम होती है। इसके अलावा द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ईच ऑफ द अल्कली मेटल इज लोअर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेबुलर डेटा को देखें कि यहाँ पर आप देखें लिथियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लिथियम के शेल से +5 to 5 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं कि ये क्या है, ज़्यादा है इसकी वैल्यू। ठीक है, +5। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें उसमें अगर आप देखें दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ लिथियम के केस में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से इनकी वैल्यूज में क्या होता है, डिफरेंस जरूर आता है। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है। अगर हम देखें लिथियम टू बेरिलियम मूव करते हैं अगर, तो लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम में न्यूक्लियर प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा होता है। इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस वजह से इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, लिथियम +1 अगर आप बनाना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन लिथियम +2 के लिए आपको आप देखें कि अच्छी खासी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि लिथियम के पास टोटल अगर हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद पीछे जो शेल रह जाता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो लिथियम +1 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है।
ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से अगर आप इसमें से आप मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेरिलियम के केस में देखें तो 906 से लेकर ये वैल्यू है। इसकी वजह ये है कि बेरिलियम +1 से ज़्यादा +2 में ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से क्या करता है कि ईजिली कम हमें एनर्जी देनी पड़ती है और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और बेरिलियम +2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, कैटायन की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इनकी जो है वो क्या होते हैं कि क्योंकि स्टेबिलिटी इस स्टेट से ज़्यादा इस स्टेट में है, बेरिलियम +2 की स्टेट में, इस वजह से क्या होता है, कम एनर्जी हम हम इसको प्रोवाइड करते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इस स्टेट के अंदर +1 की स्टेट में क्या होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। +1 की स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करना है, जिस तरह सोडियम है, सोडियम +1 में ये है, लेकिन अगर हम मजीद हमें इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना है तो आपको अच्छी खासी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये वजह है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। We see the ionization enthalpies of element, that is the firmness with which outer electron are held, is also related to the size of the atom। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें देखें कि ये लिथियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू 525 है, लेकिन ये कम हो रही है 525 से 308। इसकी वजह ये होती है जो एटम आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम के नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं, विच इंक्रीजेज, इस तरह इनके साइजेस भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन वीक हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस with increasing the size of the atom down the group। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। आगे हम चलते हैं। अब साइज की बात अगर हम करते हैं तो अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। हम कोवेलेंट रेडियाई को हमने ऐसे फाइंड किया है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि दो एटम जो होंगे वो कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे और इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको अगर आप हाफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप किसी एक एटम का कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा, ठीक है। और कोवेलेंट रेडिया को आपने नैनोमीटर में जो है वो मेजर किया हुआ है और ये बहुत कम वैल्यू है, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस इनके दरमियान है। इसके अलावा इन्होंने एक रीज़न पूछा है कि आप देखें इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, जो है वो ज़्यादा है कोवेलेंट रेडिया इसके मुकाबले में। सीधे उसकी वजह हम ये कहते हैं कि ग्रुप 2 में जो है एलिमेंट्स में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, वो क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। यही बात इन्होंने लिखा है। Of all the elements in their respective periods, possess the smallest nuclear charge। small nuclear charge का मतलब एक प्रोटॉन कम होता है as compared to group 2 elements। इस वजह से क्या होता है, weakest electron force of reduction on the outermost electron। इस वजह से हम कहते हैं क्या कहते हैं कि लिथियम यानी कि इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, क्योंकि लिथियम में एक प्रोटॉन होता है और बेरिलियम में एक प्रोटॉन उसके मुकाबले में एक्स्ट्रा होता है। इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन बेरिलियम केस में स्ट्रॉन्ग होती है और इसके केस में, लिथियम केस में क्या होती है, वीक होती है। इस वजह से इनका साइज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी तरह यहाँ देखें 0.15 है और ये 0.089 है। इसी तरह ये 0.23 है और ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। लेकिन 0.2123 से लेकर यहाँ तक वैलेंस शेल में क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है। वजह क्या है, साइज ऑफ एटम जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी 0.089 है, ये 0.198 जो है वो साइज का नैनोमीटर इंक्रीज हो रहा है। वजह क्या है, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज ऑफ एटम भी क्या होता है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है द एलिमेंट्स ऑफ बेरिलियम फैमिली हैव द नेक्स्ट लार्जेस्ट एटम बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। ये वजह जो हमने अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट पे हम अब चलते हैं रेडियल साइज कैटायन से। डेफिनेटली कैटायंस हैं, कैटायंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर प्लस चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। ये एलिमेंट्स 1 और 2 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके साइजेस बड़े होते हैं और इनमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को द एबिलिटी द एनर्जी टू, यानी कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स यानी कि अट्रैक्शन होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की तरफ। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उसको गेन नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी कम होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं, इसको हम मेजर भी करते हैं कि ये वो एनर्जी होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके रिजल्ट में उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है। लाइक हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
तो दीज एलिमेंट जो है वो जल्दी से अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और वो कैटायन बनाते हैं, और ये +1 ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, और इसी तरह +1 और +2 जनरली आप इनको वो क्या करते हैं, शो करते हैं। ये देखें, अब ये सोडियम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक लूज कर दिया तो अब ये सोडियम जो है वो, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यही इन्होंने केस बताया। नियोन में भी यही केस हो रहा है, और ये देखो नियोन है, नियोन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है 3s2 में, और इसमें आपके पास जो है वो मैग्नीशियम है, और इसमें नियोन जो है आप ये कहते हैं कि ये 3s2 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने 3s2 के इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल बच जाते हैं, सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो कि नियोन की तरह है। नियोन के पास तो एटॉमिक नंबर भी क्या है, 10 है। अगर आप उसको पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें और आखिरी शेल उससे अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो जाते हैं। तो इस तरह सोडियम +1 मैग्नीशियम +2 नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, और इस तरह इट बिकम स्टेबल। नेक्स्ट है कि सोडियम आयंस द आउटर इलेक्ट्रॉन लेवल नो बीइंग एम्प्टी, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो एम्प्टी हो जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द कैटायन एक्सीड्स, इस तरह बढ़ जाते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाते हैं, और प्रोटॉन की तादाद सोडियम में 11 होती है। इसी तरह मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं लेकिन प्रोटॉन की तादाद 12 होती है। इस वजह से क्या होती है, द साइज ऑफ कैटायन इज रिलेटिवली मच स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। The alkali metals cations are even smaller than corresponding alkali metal। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे ये है, देखें लिथियम है, इसका साइज 0.060 है, और बेरिलियम का क्या है 0.031 है। इसका साइज बड़ा है और इसका साइज क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि बेरिलियम में 12 प्रोटॉन हो जाते हैं टोटल, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इनके साइज पे भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह और आगे अब चलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। हाइड्रेशन मैंने पहले कहा है कि हाइड्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि इनमें किसी भी कैटायंस को क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। अगर आपके पास सोडियम आयन है NaCl की शक्ल में, और पानी है, जब आप पानी के अंदर सोडियम आयंस को आप डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयंस क्योंकि सॉलिड फॉर्म होता है, पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस क्रिस्टल को पूरा तोड़ देते हैं, और सोडियम और क्लोराइड आयंस को अपनी वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। क्योंकि पानी में मुख्तलिफ बॉन्डिंग होती है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो टूट जाती है, और ये वाटर सोडियम आयंस को सराउंड कर लेते हैं। इसकी रिजल्ट की क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो व्हेन दीज एटम आयंस आर फॉर्म इन सॉल्यूशन, अब सोडियम मेटल है, अगर आप पानी के अंदर इसको मिक्स करेंगे तो पानी के साथ ये एक फास्ट रिएक्शन कर रैपिड रिएक्शन करेगी, और सोडियम आयंस की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद जो सोडियम आयन बन जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या कर दे, सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसियन इज ऑफसेट बाय द हाई नेगेटिव वैल्यूज। अब यहाँ देखें, लिथियम जो है वो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी वैल्यू भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू क्या है, कम हो रही है। इसका स्मॉल यानी इसकी सबसे ज़्यादा लिथियम की जो आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जो टॉप टू बॉटम की तरह जाए चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होती जाती है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन देखें यहाँ ज़्यादा है इनकी बेरिलियम के केस में, क्योंकि डेफिनेटली जो चार्ज डेंसिटी है बेरिलियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम के, इस वजह से इनकी वैल्यूज भी क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। यानी बताया, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल्स बिकॉज M2 हैव अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसमें +2 चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है कम्पेयर टू +1 के। इस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये बताया, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग साइज ऑफ द आयन। साइज किसी भी कैटायन का साइज कम होने का मतलब ये है कि उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैंने आपको पहले कहा कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू किसी भी कैटायन के ऊपर चार्ज और उसके साइज से आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब साइज कम होता जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और इस तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दस लिथियम इज मोस्ट रेडली हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयन as shown by its high negative value and small ionic size for the enthalpy of hydration. The same is true for beryllium ions in group 2 ions. The ease of hydration is fall down the group. तो ये देखें, अब क्या आप देखें यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तेजी से क्या होता है कि अगर आप इसकी हाइड्रेशन फास्ट है और इसकी क्या स्लो हो रही है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जहाँ रिलीज होती है इसका मतलब वो क्या है, प्रोसेस फास्ट है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक जो है वो चैप्टर 7 में आपके पास जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसमें उस पर लेक्चर की वीडियो बन चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत डिटेल से। अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं आप याद रखिएगा, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू फाइंड की गई हैं। ये लिथियम है, ये इन सब की जो है वो कौन सी पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है
कि इनकी एबिलिटी को चेक किया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में कि देखिए सोडियम लिथियम प्लस है, ये लिथियम एटम में क्या हो रहा है, रिड्यूसर। इसलिए जब अगर इस तरह का सिंबल लिखा होगा तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इसी का अपोजिट होगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो इनकी वैल्यूज -3 है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। तो इसका मतलब ये कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ये रखते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज माइनस में होती हैं, इसका मतलब वो जो है हाइड्रोजन मुकाबले में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस अगर वहाँ मौजूद होंगे और ये मेटल मौजूद होगी तो ये मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, और हाइड्रोजन आयंस होंगे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है आवर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधी बात है, ये दूसरे एटम्स को क्या कर दे, रिड्यूस कर देते हैं, खुद ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और दूसरे एटम को क्या करते हैं, रिड्यूस कर। मिसाल के तौर पर ये जितनी भी जिनके साथ जिनकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, याद रखिएगा। और जब उनके साथ अगर H पॉजिटिव आयन होगा तो H पॉजिटिव आयन इनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन कर लेगी और ये खुद आयंस बन लेते हैं। इसी तरह आपके पास आप ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं कि सोडियम मेटल को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यही वजह तो होती है क्योंकि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। वाई दीज आर गुड रिड्यूसिंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिकॉज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इनके नेगेटिव इलेक्ट्रोड इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, इस वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि देखें किस तरह रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसमें आप ये रीज़न है आपके पास, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्योंकि नेगेटिव होती हैं, इस वजह से क्या होते हैं, पावर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा वजह ये होती है कि ये इन्होंने बताया कि इनके इस कपल की जो वैल्यू है वो अगर आप देखिए -3.05 है और ये बाकियों की -2 से शुरू है। उसकी वजह वो ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है और इस तरह इसकी लिथियम एटम टू लिथियम आयन की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ईजिली हो जाती है। इस वजह से द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं लिथियम आयन की, इस कपल की, खासकर लिथियम की कपल की ने बात की कि ये क्या करता है, रैपिडली वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, इन्होंने रीज़न आपसे पूछा है कि इनका वोल्टेज सेल के अंदर अगर जहाँ पे सॉलिड वाटर यूज़ होगा हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ही इसमें से सॉलिड मेटल को एज इलेक्ट्रोड जब वाटर में डिप करेंगे तो वो तो जल्दी से रिएक्शन करके वो अल्कली यानी कि वो फॉर्मेशन कर लेंगे बेसिक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन जो है वो यानी अल्कली सोल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे और ये इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो जल्दी से आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं कि यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटीज़ और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि इनके क्योंकि वॉल्यूम जो होते हैं वो रिलेटिव लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं और इनके स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, इसलिए जो है वो लेस डेंस होती हैं। ठीक है, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको आप क्या करते हैं, एक तो लेस डेंस होती हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, और आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि लिथियम सोडियम पोटाशियम और ग्रुप 1 आर लेस डेंसर देन वाटर, और ये सॉफ्ट होते हैं ओविंग टू रिलेटिवली वीक इंटर एटॉमिक फोर्स इन देयर क्रिस्टल्स, क्योंकि सॉलिड ये क्रिस्टलाइन स्टेट्स होती हैं इनकी और इनकी जो है वो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिससे बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये लिथियम है, ये इसकी ये आपके पास डेंसिटी इसकी है 0.53 और ये डेंसिटी अगर आप देखें इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स में जो वो है आप इन्होंने वो यहाँ डिस्कस किया है, वही मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें इसमें ये पॉइंट है। ठीक, द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर appreciably harder than alkali metal because the presence of divalent cation in their metallic structure, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के वजह से इनके जो एटम क्रिस्टल में मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। ये रीज़न आप बताएंगे। दूसरा ये कि द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज अ ग्रुप डिसेंडेंट, अल्कली अर्थ मेटल्स आर हाउएवर डेंसर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल इन द गिवन पीरियड। ये रीज़न ये जो स्टेटमेंट ये जो सेंटेंस लिखा हो इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है,
इसके बाद जो है वो ग्रुप 1 एयर मेटल है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। वजह वही है कि अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसका 180 है और इसका अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिफरेंस है, 180 कहाँ 112 180। तो उसकी वजह वही है कि डायल वैलेंट कैटायंस होते हैं, इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज भी क्या होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये कास्टनिक-केल्नर प्रोसेस है। इसके अंदर ये आपसे एक रीज़न पूछा जाता है कि क्यों जो है वो अगर आप इसमें ये जो वो है आप मरकरी को एज आप कैथोड क्यों यूज़ करते हैं। वजह ये होती है कि क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है मरकरी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के लिए, इस वजह से हम मरकरी कैथोड को यूज़ करते हैं। जबकि सोडियम आयंस होते हैं वो कम पोटेंशियल के ऊपर भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये देखो सोडियम आयंस रिड्यूस हो रहे हैं इस केस में। तो इसकी वजह ये होती है कि सोडियम अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो तब कहीं जाके क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसकी वजह ये क्योंकि हाइड्रोजन आयंस आर नॉट इजीली डिस्चार्ज ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं। इनको हाइड्रोजन आयंस को ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है रिडक्शन के लिए मरकरी की सरफेस के ऊपर, इस वजह से हम मरकरी को यूज़ करते हैं ताकि ये रिड्यूस ही ना हो और हमें डिजायर्ड रिएक्शन क्या हो, सोडियम एटम की फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास रीज़न पूछा जाता है कि आप हाउ वी आर व्हेन प्रेसिपिटेटेड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक दे आर रीडिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी वजह क्या है कि जो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, ये आप इसमें मजीद एक्सेस में NH ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई ये क्या एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, यानी कि ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं इनकी नेचर ये होती है कि जब आप इनमें ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रीज़न आपसे पूछा जाता है वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है व्हेन मिक्स विद वाटर सेट्स इन अबाउट 5 मिनट्स टू हार्ड मास। ये जो टेक्निकल विद एक्सपेंशन दिस प्रॉपर्टी परमिट टू यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड्स यूज इन सर्जरी एंड कोटिंग। तो ये जो है आपके पास क्या है कि ये रीजन से आपके पास पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग प्लास्टर कोट्स एंड मोल्ड्स। इसके अलावा एक रीज़न और भी है आपके पास पूछा गया था, तो वो ये जो है आपके पास रीज़न कि हम फर्स्ट पॉइंट पे ये जो रिएक्शन है हम इस रिएक्शन को किस तरह प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि आपके पास ये हम जा रहे हैं आगे कास्टनिक-केल्नर प्रोसेस में। और कास्टनिक-केल्नर प्रोसेस के अंदर जो है ये जो रिएक्शन यहाँ पे क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ये रिलीज हो रही है और ये हम डेन्यूडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डेन्यूडर यूज़ करने का मकसद क्या था कि उसी पॉसिबल रिएक्शन जो क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, ये जो सोडियम मेटल की है और जो क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है उनके दरमियान पॉसिबल रिएक्शन क्या कर सकें हम। ये जो क्लोरीन है ये अगर इस साइड पे आ जाता है तो यहाँ पे हम वाटर यूज़ करें, उसके साथ क्या हो जाता है ये एक तो पॉसिबल रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है कि वो पॉसिबल रिएक्शन जो आपके पास हम दोबारा देख लेते हैं। इसमें ये जो रिएक्शन है क्लोरीन की फॉर्मेशन जो है ये क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हम अच्छी तरह जानते हैं कि डेनोडर में हो रही है, तो ये डेनोडर में, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करके ये ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन हो सकता है। क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ऑटो ऑक्सीडेशन भी हो सकती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। इस वजह से हम यहाँ पे डेनोडर यूज़ करते हैं ताकि ये जो रिएक्शन जो पॉसिबल रिएक्शन है वो ना हो सके। उम्मीद है कि ये आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे और आप इसको बुक से आप देख लें और आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है वो आप वहाँ बुक से भी आप इसको नोट कर सकते हैं और आप प्रॉपर आंसर जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।